नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी लाउड न्यूज़। एक खबर निकल कर आ रही है कि सामाजिक कार्यकर्ता मनोज सिंह ने कहा, मेयर साहिबा फीता काटने से विकास नहीं होगा। 6 महीना जीत के हो गया, अभी तक आपने जो भी वादा किया नहीं किया। जैसे चौक चौराहों पर शौचालय की व्यवस्था ना ही आ रहा, सौंदर्य की व्यवस्था, वहीं रोड पर खड्डे नजर आते हैं। मगर अभी जो वर्तमान में मेयर है, उन्होंने वादा किया था कि मैं जीतने के बाद आरा को स्वर्ग बनाऊंगा, कटरी तालाब को, मगर क्या लग रहा है कि विकास हो रहा है? क्या कहेंगे आप? सिर्फ हवा हवाई है और 6 महीना जीते हुए हो गया मेयर प्रत्याशी को, तो अभी तक कुछ ऐसा रोड मैप नहीं दिखाई दे रहा है कि जिससे विकास का नज़ारा नज़र आवे कि बहुत विकास की आरा नगर निगम बढ़ रहा है। वहाँ जो व्याप्त भ्रष्टाचार है वो अभी तक जो है कि वही स्थिति में है। अभी भी व्याप्त भ्रष्टाचार है वहाँ। हमारा तो मेन मुद्दा भ्रष्टाचार था। यहाँ तो जाति धर्म मजहब के नाम पर लेकर चुनाव जीत गए हैं, तो चुनाव जो है कि नहीं जीते हैं, तो जिस जनता को जिस विश्वास से उनको अपार बहुमत दिया, वोट दिया, उस अपार बहुमत के आधार पर कार्य भी तो होनी चाहिए। तो कहाँ विकास का कार्य हो रहा है? कहाँ दिखाई दे रहा है? सड़क का वही दुर्दशा है, नली का वही दुर्दशा। आने वाला बरसात के सीजन में देखिएगा क्या नरकीय स्थिति होने जा रहा है सर को। तो कहने का मतलब ये कोई विकास का रोड मैप नहीं है। और जब तक आपका मास्टर प्लान नहीं होगा, आज का पेपर देखिए हिंदुस्तान में बहुत से लोग यहाँ के तथाकथित बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवियों का फोटो लगा हुआ था, बहुत बड़े बड़े राजनीतिज्ञों का फोटो लगा हुआ था, मगर कहने का मतलब आपके पास विजन क्या है कि कैसे वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त होगा? कहाँ उस पर कोई प्लानिंग किए हैं, वर्कआउट किए हैं कि कैसे यहाँ का? और सबसे पहला काम आपका वही है, जब तक आपका ड्रेनेज सिस्टम नहीं दुरुस्त होगा, शहर का जल का निकासी का समुचित व्यवस्था नहीं होगा, या सांसद हो या आपके वर्तमान विधायक हैं या आपके वर्तमान मंत्री हैं, रोड बन जाने से सिर्फ समस्या का समाधान नहीं है। आपको एक प्लान वे में काम करना पड़ेगा, तब विकास का आपको नजर आएगा। सबसे पहला हम लोग का मुख्य समस्या आरा शहर का ड्रेनेज सिस्टम है। इस पर आपने कोई प्लानिंग नहीं किया है, कोई प्लानिंग नहीं है ना। जो लिपा पोती, खाली लिपा पोती बनले रोडवा के चिकना के पैसा निकाल लेंगे बा, हमने भोजपुरी में कहा बा वो। और जो है कि नहीं, आप मीडिया बंधु से भी हमारा आग्रह है, आज जो है कि नहीं जनता ने इनको जिता कर वहाँ पर पहुँचाया है, तो खाली फीता काटने से विकास नहीं होता है। आपको धरातल पर करना होगा। आपसे जनता पूछेगी आपके पास क्या है विजन। सिर्फ दुकान पानशाला से वो पानशाला चल नहीं रहा है, एक दिन चला 2 दिन बाद, उससे नहीं होता है व्यवस्था। व्यवस्था होता है जो भी हमको काम करना है, एक काम को लेकर चलेंगे पूर्ण रूप से और उस पर काम करेंगे, तो भी हमको सफलता मिलेगा। हमको 1 साल का हमारा प्लानिंग होना चाहिए कि हमको ड्रेनेज सिस्टम सबसे पहला, हमको इन साल वित्तीय वर्ष में हमको ड्रेनेज सिस्टम को सुधारना है। आम जनता से आग्रह भी करेंगे कि भाई हमारा जो है कि नहीं, हमारा मुख्य प्रोजेक्ट है, हमको एक सुझाव के रूप में दे रहे हैं, क्योंकि इस नगर के हम भी वासी हैं। उस हैसियत से हमारा कोई उनसे लेना देना नहीं है, ना पार्टी है, ना पौधा है, ना उनसे हमारा कोई व्यक्तिगत संबंध है। मगर हम एक आम नागरिक होने की हैसियत से उनको सुझाव देना चाहते हैं। उनका सबसे पहला प्राथमिकता होना चाहिए कि ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करना। वो हो जाएगा, एक मुख्य नाला बने, एक ब्रांच नाला बने और सारा पानी जो है कि मुख्य नाला में आके सुचारू रूप से गिर जाए, जिससे जल जमाव का स्थिति न उत्पन्न हो। ये बहुत बड़ी समस्या है। सर, एक सवाल है मेरा कि नगर निगम तो कई लोग वादे किए थे, साफ करूँगा आ रहा, सुंदर रखूँगा आ रहा, लेकिन जब मेयर जीत के आई हैं तो उन्होंने अभी उनका विकास क्या देखा आपने? देखिए, वो तो हम भी बहुत सा लोक भवन नारा देने का काम किया, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आपका कितना उसके प्रति डिवोशन है, उस पर निर्भर करता है। उस काम के प्रति आप कितना डेडिकेटेड है। जब आप राजनीति में आ गए, जब समाज की सेवा करने के लिए आ गए, तो आपको बिजनेस व्यापार को परित्याग करना ही पड़ेगा। आपको जनता के लिए समर्पित होना पड़ेगा, तभी जाके जनता का विकास हो सकता है, या समाज का निर्माण हो सकता है, या समाज का विकास हो सकता है।
हम बता रहे हैं कि धनुपुरा बांध पर रिंग रोड का हमारा भावा जब जिला परिषद के अध्यक्ष थी 2012 में हमने दिया। मीना सिंह समय सांसद थी, माननीय RK सिंह को हमने दिया, आज तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। इस शहर के चारों ये बांध जो दिख रहे हैं, ये बांध पर सड़क का निर्माण हो गया, जिससे 120 फीट का ये बांध है। मगर यहाँ तो लोगों का इतना ना राजनीतिक करने वाले यहाँ के विधायक, यहाँ के MP, कास्ट, धर्म, जात, मजहब में समाज को तोड़ दिया है, खंडित कर दिया है। और नया एक ट्रेंड चला है हिंदू मियाँ और उसका वोट लेना है, जनता को उल्लू बना देना है। आप हमारे सम्मानित मतदाता भी हैं, उसी राह पर चल रहे हैं। उनको भी सोचने समझने की क्षमता नहीं है कि कौन व्यक्ति क्या कर सकता है, कौन व्यक्ति क्रिएटिव वर्क कर सकता है, कौन व्यक्ति क्रिएटिव वर्क कर सकता है। नहीं, वहाँ देखिएगा जात, वहाँ धर्म, वहाँ मजहब, वहाँ बैड एलिमेंट्स, उससे नहीं होता है। समाज के सही प्रहरी नहीं चुनने के कारण आज बिहार का दुर्दशा है। समझ में कि नहीं? राज्य स्तर पर वही स्थिति है और जिला स्तर पर वही स्थिति है। और ये समाज को तो नहीं, ये चमार है, कि राजपूत है, कि ब्राह्मण है, कि लाला है, कि कास्ट है, कि ये पंडित है, खाली समाज को दिग्भ्रमित करके हम अपनी सत्ता हासिल करें, इसी में जनता जुड़ाए। इससे समाज का विकास नहीं होने वाला। समाज के लिए आप अगर प्रतिनिधि बन गए, आप विधायक बन गए, आप मेयर बन गए, आप MP बन गए, आप मुख्यमंत्री बन गए, तो पूरे राजा का काम यही होता है कि सारा जनता हमारे लिए एक समान होनी चाहिए विचारधारा, तभी जाके समाज का कल्याण हो सकता है। मेयर साहब आप बोली थी जीतने से पहले अगर हम मेयर बनते हैं तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी चौक चौराहों पर शौचालय की व्यवस्था, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। देखिए, ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। नगर निगम में हम टैक्स पे ही है, टैक्स देते हैं मकान का, होल्डिंग का। जितना होल्डिंग का पैसा आता है उसका अगर 50% जनता में खर्च कर दिया जाए तो स्वर्ग बन जाएगा। बात समझी कि नहीं? मान लीजिए कि गांव देहात से हमारी महिलाएं आती है, बस स्टैंड में आती है, तो बस स्टैंड में तो शौचालय बना हुआ है, उसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है, मगर बहुत सा गाड़ी वगैरह है। शौचालय में एक डिलक्स होना चाहिए, जैसे कि हम लोग का हम एडवोकेट होने के चलते हम बता रहे हैं कि वकालत खाना में वहाँ पर भी पब्लिक का बहुत बड़ा रस रहता है, हजारों लोग आता जाता है, वहाँ पर डिलक्स शौचालय का निर्माण होना चाहिए। इससे जो है कि नहीं ये तो अभी तो नगर निगम रो रहा है, नगर निगम का बिल्डिंग ढा रहा है, तो क्या विकास करेगा आरा शहर का? आप सोच सकते हैं। खाली यहाँ लोग लुभावना है, जनता को बुर्बक बनाया जा रहा है, जनता की मोटी रकम को घुचा जा रहा है, धरातल पर कोई काम नजर नहीं आ रहा है। रियलिटी यही है। हम इस बात के लिए हम निष्पक्ष, हम भाजपा से नहीं है, हम इस बात के लिए हम माननीय RK सिंह जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने आरा शहर के विकास के लिए बहुत उनका सकारात्मक सोच रहा, जिसके चलते आज बगल में ही पटना हम लोग चल जाते हैं तो बेटा ये कोयलर पुल टपता है तो 4 लेन नहीं मिलता है। या जो कि राजधानी जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने आरा शहर के विकास के लिए बहुत उनका सकारात्मक सोच रहा, जिसके चलते आज बगल में ही पटना हम लोग चल जाते हैं तो बेटा ये कोयलर पुल टपता है तो 4 लेन नहीं मिलता है। या जो कि राजधानी है देश का, दुर्भाग्य है यहाँ हम लोग के यहाँ 2 4 लेन बनने जा रहा है। एक आपका 0 माइल तक बनने जा रहा है, जगदीशपुर 4 लेन बन रहा है। फिर ये उनका बहुत बड़ा विजन है, उनकी सोच को हम उनको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। उनका जो है कि हम पार्टी बेसिस पर नहीं कर रहे, व्यक्ति बेसिस पर बात कर रहे हैं। 2 व्यक्ति निष्पक्ष रूप से इस शहर का विकास के लिए जितना प्रयासरत है और प्रतिनिधि का कोई मतलब नहीं है। हम जीत गए, हम विधायक बन गए, हम मंत्री बन गए, हम 500 करोड़ के आदमी बन गए, किसी न किसी क्षेत्र में लूटे घोटाला किए। हाँ, हमको कोई मतलब नहीं है, प्रतिनिधि बन गए ना, हमको किसी से लेना देना नहीं है। जनता जाएगा कोई काम करने के लिए, उसका काम नहीं होगा, ये स्थिति है। कोई पारदर्शिता नहीं है,
व्याप्त भ्रष्टाचार रोम रोम प्रशासनिक व्यवस्था में व्याप्त बना हुआ है। ये स्थिति है। ये हम लोग क्या कहा जाए, हम लोग का जन्म कर्म बिहार में ही हुआ है, हम लोग झेल रहे हैं 30 वर्ष से। भोजपुर में जाम के बारे में क्या कहेंगे? अतिक्रमण और जाम की समस्या नगर निगम का जाम का समस्या है कि देखिए, जब आपका नासूर बन जाता है, किसी भी मान लीजिए गरीब आदमी को रहने का घर नहीं है, सड़क पर दुकान लगाए हुए, उसके लिए नागरिक को जो है उसको आप प्रशिक्षित कीजिए, बताइए कि देखिए अगर सड़क नहीं सही रहेगा तो कल कोई भीषण आग लग जाता है, उसी स्थिति में आपके यहाँ दमकल नहीं आ पाएगा, कैसे अग्निशामक चीज़ आकर आपको उस घटना के समय में पहुंच पाएगा। तो जान को तो निजात दिलाना है प्रशासन का काम है, और प्रतिनिधि का भी सहयोग लेकर और जान जनता के भी सहयोग लेकर इसको निजात दिलवाने का काम। और जो आदमी को जिसका रोजी रोजगार नहीं है तो उसको रोजगार क्रिएट करना भी नगर निगम की ये मुख्य चीज़ है। कहीं जमीन जो नगर निगम का बहुत सा जमीन पड़ती पड़ा हुआ है उसको बाजार के रूप में आप डेवलप मामला है कि जो वहाँ कबार के ले गया था वो जमीन भूमि मापने के लिए ले गया गांगी पर जहाँ पर जो यहाँ नगर निगम हटाया गया, मगर वो वहाँ भूमि माफिया ने कहा कि जमीन मेरा है, वो नगर निगम, मगर इस पर क्या कहेंगे, नगर तो जाँच कर लिया देश का पहले की बात है और भूमि माफिया लोग भगा दिए, क्या कहेंगे? सर उसके विषय में तो हमको जानकारी नहीं है, तो उस पर हम क्या अपना विचार करें। ठीक है, तो निकाल। अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो को आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज सिटी लाउड न्यूज़ को फॉलो करें। धन्यवाद।